तो हाँ जी मित्रों, ये है इतिहास का टॉप 10 वायरल प्रश्न। अगर आप इन 10 सवालों को तैयार कर लेते हो, आपके बोर्ड एग्जाम में जो वर्णनात्मक प्रश्न से इतिहास से 10 अंक के सवाल आते हैं, वो 10 के 10 अंक के सवाल यहीं से आने वाले हैं मेरे भाई। वो 10 सवाल कौन से हैं, साथ ही साथ इसका फ्री में मैं पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा इतिहास का। तो चिंता करने की बात नहीं है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये 10 वायरल प्रश्न है और साथ ही साथ आज शाम को ये जो यहाँ पर मैंने बना दिया है 3 के तीनों सेट का पेपर, ये तीनों सेट मैं आज शाम को आपको इसी चैनल पर, आपके इसी चैनल पर लाइव या रिकॉर्डेड वीडियो आकर के पूरा का पूरा आपको दिखा दूंगा सोल्यूशन के साथ मेरे भाई। इसको अगर आप तीनों सेट तैयार कर लेते हो तो आपके 50 प्लस अंक आएंगे। तीनों सेट आपको तैयार करना है, ज्यादा फोकस आपको वर्णनात्मक प्रश्न पर करना है और मानचित्रकार पर। बहुविकल्पीय प्रश्न से केवल 20 में से आपके 5 से 7 सवाल ही मैं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे भाई वर्णनात्मक प्रश्न की मैं पूरी की पूरी गारंटी लेता हूं। 40 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न आता है, उसमें से कितना भी कठिन शिफ्ट आएगा, कितना भी कठिन पेपर आएगा, 35 से ज्यादा। और अगर आप उन तीनों सेट को पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हो वर्णनात्मक प्रश्न, उसमें 40 में 40 का मैं वादा करता हूं मेरे भाई, 40 में 40 का। 4 से 5 सेट में 40 में 40, बाकी 1-2 सेट जो कठिन आते हैं मेरे भाई, उसमें 35 प्लस की गारंटी है। 35 प्लस से नीचे कोई भी पेपर नहीं आएगा। जाओ उसके बाद मेरे भाई आपका मानचित्रकार इतिहास का पूरा सवाल आएगा। भूगोल में 3 से 4 सवाल आएंगे, भूगोल में 3 से 4 सवाल, इतिहास में 5 के 5 सवाल। तो ओवरऑल 50 प्लस मेरे भाई, कितना 50 प्लस, जैसा मैं कह रहा हूं अगर आप बिल्कुल उतना तैयार कर लेते हो, जो भी सेट यहां पर तीनों मैंने दिखाया इसको तैयार कर लेते हो, 50 प्लस गारंटीड है। अब आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं, ठीक है। पहले इन 10 सवालों को तब तक करते रहिए, 1-2 घंटे में आप इन 10 सवालों को पढ़ लीजिए। यही सवाल उन पेपर में आए हैं, ठीक है, वही पेपर आपको मैंने पहले ही रख दिया है, प्रेडिक्ट मैंने पहले ही कर रखा था। वही 10 सवाल यहाँ पर है इतिहास में। अगर आपने इसको तैयार कर लिए तो इतिहास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इसमें है आपको तैयार करने की दोबारा से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप भूगोल और अर्थशास्त्र को ही तैयार करिए और नागरिक शास्त्र को बस, ठीक। तो पहला सवाल जो 20 फरवरी को 100% आने वाला है मेरे भाई, किसी ना किसी या 2 से 3 सेट में हो सकता है आ जाए। फ्रांस की क्रांति का कब हुई, उसका प्रमुख कारण व परिणाम लिखना है आपको, कारण एवं परिणाम फ्रांस की क्रांति का, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद मेरे भाई 20 फरवरी को दूसरा सवाल जो कि आपका कल आने वाला है, बहुत ज्यादा वायरल, जर्मनी व इटली के एकीकरण का विस्तृत वर्णन। अगर मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में जर्मनी का भी वर्णन आ जाता है तो यही सवाल, इटली का भी वर्णन करने को आ जाता है तब भी यही सवाल, जर्मनी और इटली का दोनों का आता है तब भी यही सवाल का आंसर लिखना है आपको। ये अगर मान लीजिए इससे मिलता जुलता भी आ रहा है मेरे भाई, तब भी आपको यही लिख के आना है। अगर मान लीजिए जर्मनी का विस्तृत एकीकरण कीजिए या जर्मनी के एकीकरण को समझाइए, तब भी आपको क्या करना है, यही सवाल का आंसर जो होगा वही आपको लिख करके आना है, ठीक है। बस इटली वाला पार्ट काट देना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, जो है तीसरे सवाल पर आते हैं, जो कि वायरल सवाल है। राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब कैसे हुआ, उसमें जर्मनी व इटली के एकीकरण का योगदान। मेरे भाई ये बहुत ज्यादा वायरल है, जब भी आएगा 6 नंबर में आएगा ये सवाल, इसको आपको याद रखना है। ये सवाल मतलब बहुत ज्यादा वायरल है। जो 10 सवाल मैं कह रहा हूं ना, एक भी सवाल आपको नहीं छोड़ना है, गारंटीड है 10 नंबर यहीं से आएंगे, ठीक। जाओ अब उसके बाद मेरे भाई चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल का स्क्रीनशॉट आप फटाफट से ले लीजिए। असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ये सवाल भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा वायरल है, ठीक है। और साथ ही साथ अभी मैं जो है सोशल साइंस में 3 सेट बनाया था, मैंने संस्कृत में ऑलरेडी 5 सेट बना लिया है। और संस्कृत में मेरे भाई लगभग 70 में से 60 प्लस का टारगेट है, 70 में से 60 प्लस का टारगेट संस्कृत में। उसका मैंने होम पेज पर, मैंने चैनल के होम पेज पर जाइए, वहां पर 500 लाइक अगर आप टारगेट पूरा करवाते हो, लाइव मैंने अभी अपलोड कर दिया। 27 तारीख को शाम को मैं लाइव आऊंगा, लेकिन तब जब वहां पर 500 लाइक पूरे हो जाएंगे तो आपको वो 500 लाइक पूरा कराना है मेरे भाई संस्कृत के लिए, तभी आपको संस्कृत का पूरा बेनिफिट हो पाएगा। तो चौथा सवाल मैंने बता दिया, सहयोग आंदोलन, ये वायरल प्रश्न है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दूसरा चैप्टर के ये दोनों सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये सवाल, गांधी जी द्वारा चला गया प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन या गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों पर निबंध लिखिए, ठीक। गांधी जी ने जो भी आंदोलन चलाए थे उस पर निबंध लिखो या लेख लिखो, ये लेख लिखने के लिए आ सकता है, ठीक। तो यह सवाल भी महत्वपूर्ण है। 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां क्या है, महामंदी से क्या आशय है, इसके कारण तथा प्रभाव लिखिए। साथ ही साथ ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता पर प्रकाश डालिए, ठीक। ब्रेटन वुड्स ट्विन किन्हें कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और इनके संस्थान समझौता, साथ ही साथ महामंदी का आशय। महामंदी का आशय तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। तो ये 7वां सवाल हो गया। 8वें पर आते हैं, ये 8वां सवाल भी इंपॉर्टेंट है। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की
प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया हो, उदाहरण से समझाइए। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 9वें सवाल पर आते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इसका कथन स्पष्ट कीजिए। ये भी मेरे भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी जो भी प्रश्न मैंने लिया है ऐसा नहीं है कि वो है, और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं फेक है, ये है वो है। देख लेना भाई, कल मैं आके वीडियो बनाऊंगा। ये 10 पीडीएफ आप देख रहे हो, 10 स्लाइड 11 स्लाइड की पीडीएफ है ना, 11 स्लाइड की पीडीएफ है। इन्हीं 11 स्लाइड से पूरे आपके इतिहास में 10 के 10 अंक के सवाल आ रहे होंगे। तो 10 सवाल यहाँ पर मैंने बताया है, जो भी 10 सवाल बताया है उन्हीं 10 सवाल से पूरा का पूरा पेपर आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा। और बाकी ये जो सेट मैंने बनाया है इससे 50 अंक के सवाल आएंगे। 7 सेट होते हैं मेरे भाई, मैंने 3 ही सेट बनाया है, आपको 3 सेट पढ़ना है। वैसे अगर आपके पास 7 सेट दी जाती, आप 7 सेट तैयार नहीं कर पाते, केवल 3 सेट आपको तैयार करने के लिए बोल रहा हूं। आपका कोई भी जिला हो, उत्तर मतलब लखनऊ हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे मेरठ, चाहे बरेली, चाहे आपका प्रयागराज हो, चाहे झूसी हो, चाहे मतलब कोई भी हो, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं। कोई भी आपका जिला हो, गोंडा, बांदा, उसके बाद गोरखपुर, कुछ भी हो, लखीमपुर खीरी, कोई भी जिला हो, फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। हर जिले में इन्हीं 3 सेट से सवाल आने हैं, 50 प्लस के सवाल। 70 में 70 का वादा नहीं कर रहा हूं, 50 प्लस के सवाल। ऐसा हो भी सकता है किसी किसी सेट में 70 में 70 आ जाए, लेकिन मैं वो गारंटी नहीं ले रहा हूं। 50 प्लस का जैसा मैंने कहा वादा, तो 50 प्लस के सवाल हर हाल में आएंगे। ठीक, किसी किसी सेट में 60, 65, 55 तक भी आ सकते हैं, लेकिन 50 प्लस का जैसा कि मैंने कहा एकदम टारगेट है। और उसके बाद 10वां सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, भारत में राष्ट्रवाद का क्या तात्पर्य है, वर्णन कीजिए। और साथ ही साथ ये स्टार मार्क किया है मैंने, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट सवाल होगा। ये जो स्लाइड आपको दिख रही है ना, यहां से जरूर 2 से 3 सेटों में मेरे भाई, 3 से 4 सेटों में यहीं से सवाल आएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। हो सकता है जो मैंने 8-10 जिलों के नाम लिए उन्हीं जिलों में यही सवाल आ जाए। ठीक, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल उन्हीं जिलों में आएंगे, सभी जिले में आएंगे मेरे भाई। अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं, 20 फरवरी को सुबह 8:30 बजे आपका बोर्ड का पेपर है सामाजिक विज्ञान का, तो यही पेपर आना है, तय है ये। ठीक, तो ये 10 सवाल यहां पर मैंने बता दिया है मेरे भाई। अब बस यही आप तैयार कर लो। साथ ही साथ मेरे भाई स्क्रीन पर आपको संस्कृत की प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी, उस प्लेलिस्ट को सेव कर लो। 27 तारीख को आपके काफी काम आने वाला है। ठीक, तो इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।